जी। यादव जी, मिल्कीपुर का रण कौन जीत रहा है? मिल्कीपुर का रण इस समय बीजेपी के पक्ष में है। अखिलेश अब आने वाले तो हैं नहीं, काफी दूर चले गए पहुंचेंगे जनसभा में। वो उधर वो बाहर के आदमी आएंगे। और तो मिल्कीपुर का है, मिल्कीपुर तो योगी जी के साथ है। योगी जी हमारे साइकिल की धांस से हवा निकल गई, पंचर हो गई। अगर माहौल देखा जाए तो भाजपा की तरफ ही जा रहा है। यादव इस बार किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की कवरेज हम दिखा रहे हैं। अब महज 2 दिन बचे हैं, तीसरे दिन ही यहां पर वोटिंग होनी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की आज जनसभा है और जनसभा के बाद हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं। मिल्कीपुर का यादव जो है और मुसलमान इस बार किसके साथ होगा? समाजवादी पार्टी का वैसे तो परंपरागत वोट माना जाता है, लेकिन क्या इस बार अपना मूड बदलेगा? तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ है इनके मन में। क्या नाम है भाई साहब? राजीव यादव। यादव जी। यादव जी, मिल्कीपुर का रण कौन जीत रहा है? मिल्कीपुर का रण इस समय बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी जीत रही है। हाँ। यादव और बीजेपी क्यों जिता रहा है? इससे पहले भी हम इन लोगों से बातचीत किए थे, दादा थे, बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे बीजेपी। और आप युवा हैं, युवा भी बीजेपी के साथ, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काम किया है ना, रोड अच्छी बनवाई है और सड़क और वो गल्ला भी दिया है और उसके बाद वृद्धा पेंशन भी दे रही, बुजुर्गों के लिए काम किया है। युवाओं के लिए युवा कल्याण उद्यमी योजना चलाई है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी काफ़ी बढ़ के मिल रहा है पहले से। और मॉडल शौचालय हर ग्राम सभा में बनवाया है। बहुत से काम किए हैं, काम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, इतना काम किया है। इसलिए युवा भी और बुजुर्ग भी बीजेपी के प्रति लाइक कर रहा है। यादव, क्या कारण है कि अखिलेश यादव से दूर होता हुआ जा रहा है और बीजेपी की तरफ जा रहा है? क्योंकि उसको पता है ना यादव को कि अखिलेश अब आने वाले तो हैं नहीं, काफ़ी दूर चले गए हैं। क्योंकि काम ऐसा किया है बीजेपी ने कि उनसे कई गुना अच्छा काम किया है। न दंगा हो रहा है, न गुंडाई हो रही है। हमारी माताएं बहनें रात के 12 बजे जब चाहे तब आती जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे शहर हो चाहे गांव। पहले क्या होता था, सपा सरकार में कुछ मन चले उचक्के थे, वो रास्ते चलते हुए बहन बेटियों को छेड़ देते थे और बहुत परेशानियां थी। हाँ। यादव जी, कल योगी आदित्यनाथ का सुनने में आ रहा है कि रोड शो है और अखिलेश यादव की जनसभा है। तो यादव जनसभा रैली में जाएंगे या योगी के रोड शो में जाएंगे? रोड शो में पहुंचेंगे। जनसभा में वो उधर वो बाहर के आदमी आएंगे। वो बाहर के मिल्कीपुर के थोड़ी रहेंगे, वो बाहर के आदमी रहेंगे। कोई बीकापुर का रहेगा, कोई रुदौली का रहेगा, कोई अंबेडकर नगर जिला से आएगा, कोई आसपास पड़ोस सुल्तानपुर से आएगा, कोई बाराबंकी से। ऐसे ऐसे दूर के आदमी बुला लेंगे। और तो मिल्कीपुर का है, मिल्कीपुर तो योगी जी के साथ है। हाँ। मतलब यहाँ का यादव इस बार मूड बना चुका है कि योगी के साथ ही हम रहेंगे। अरे भाई, क्यों नहीं, विकास किया है 2 साल में। चाहती है मिल्कीपुर की सोच, जनता समझदार है, चाहती है बचे हुए 2 साल में जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें जनता का अच्छा लाभ हो, अच्छा विकास हो, जो समस्याएं हो दूर हो, बची खुची। थोड़ी एक समस्या है साड़ की, वो भी हमारे योगी जी लगे हुए हैं। इसको भी बहुत जल्दी इस समस्या को दूर कर देंगे। किसान की जो ये छोटी परेशानी, वो एक समस्या छोड़ दिया जाए, छुट्टा जानवरों की, तो इसके अलावा भी कोई समस्या है? ऐसी कोई समस्या नहीं है, केवल एक समस्या चली जाए तो जनता को कोई बताने की कोई एक भी समस्या नहीं है कि कोई समस्या है। हाँ, कि ना किसानों के पास कोई मुद्दा रह जाएगा, किसी के पास कोई नहीं रह जाएगा। किसान की फसल एकदम सुरक्षित हो जाएगी और ये भी मुद्दा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो एक तरफा बीजेपी हो जाएगी अगर कोई मुद्दा नहीं रहेगा। हो ही रही है। अब भाई 14 से देख लीजिए, अब तक बीजेपी नहीं है यूपी में और केंद्र में। कोई आ पाया ना, आ ही पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद लोकसभा का चुनाव हारी, क्या उसका दर्द यहाँ के हिंदुओं में है? है भाई, क्यों नहीं है। उसमें थोड़ा गलत भावना समाज में फैला दी गई है विपक्ष के द्वारा कि वो संविधान, आरक्षण, खटाखट, ये सब नेगेटिव भावनाएं जनता में डाल दी गई थी। अब वो उपचुनाव में हुआ, वो सब दूर हो गया है, सब जनता समझ गई है। अब वो वाला खटाखट वाला सिस्टम ख़त्म हो गया जो झूठ फैलाए थे। हाँ, अब जनता समझदार है। उपचुनाव में देख लिया, 9 में से 7 जीते थे।
और 8वां ये है, 8वां भी जीत जाएंगे। हाँ। ऐसे में एक और भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करें। थोड़ा सा इधर आ जाइए रोड से। क्या नाम हुआ? रेहान नाम। रेहान जी, आज योगी आदित्यनाथ की जनसभा, और जनसभा के बाद हमने सोचा आप लोगों से बातचीत की जाए और जाना जाए कि आप लोगों का मत क्या है। युवा भी हैं, तो मिल्कीपुर का युवा इस बार किसके साथ है, खासकर आपका वर्ग? अभी तो अगर माहौल देखा जाए तो भाजपा की तरफ ही जा रहा है। समीकरण बीच में गड़बड़ा गया था, लेकिन ये जब से खब्बू और ये गोरखनाथ बाबा आए हैं मैदान में, तब से जो है नाराज़गियाँ दूर हुई हैं लोगों की। नहीं तो उनके प्रति जो है नाराज़गियाँ थी, इसलिए जो है। तो आप लोग भी भाजपा के साथ जा रहे हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, भाजपा की ओर ही जाएंगे। भाई माहौल है उन्हीं का, उन्हीं के अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है तो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप लोगों को डराया धमकाया जाता है, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा तो हम लोगों के यहाँ तो नहीं है अभी। भाई हम लोगों को तो नहीं सुनाई दिया। मतलब नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, ये पार्टियों का, हर एक पार्टी का अलग अलग वो है। कुछ पार्टियां हैं जो भ्रम फैला रही हैं। अब भाई हमको तो नहीं सुनाई दिया, हम कैसे मानेंगे? जब तक हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक कैसे हम मानेंगे? समझ। अच्छा, आप दोनों राजू भाई यहीं के हैं, तो आपस में कोई वैर तो है नहीं, सब एक साथ मिलके रह रहे हैं? सब एक साथ मिलके रहे हैं, ऐसी कोई यहाँ दिक्कत नहीं है कि कोई दुर्भावना हो। ये भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये भी सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। आना जाना भी होगा घर, और तहकारी भी होगा जो हमारे यहाँ निमंत्रण वगैरह है। पूछ लीजिए, अभी हमारे यहाँ शादी पड़ी थी, पूरे मुस्लिम भाई को निमंत्रण था, सब लोग आए थे, और हम इनके यहाँ भी जाते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि भाजपा के आने के बाद समाज में एक खाई डाल दी गई? क्या ऐसा है भी, या वो समाज के अराजक तत्व हैं, ऐसी भावना फैलाकर समाज में विद्रोह फैलाना चाहते हैं? उनको तो छोड़ दीजिए। जो समाज के सज्जन व्यक्ति हैं वो अच्छी ही भावना फैलाएंगे। विचारधारा, मानवता, सामाजिकता बनी रहे समाज में, ये फैलाएंगे। अच्छा, इस बार यादव और मुस्लिम क्या दोनों ने मुंह बना लिया है सपा से कटने का? हाँ, पक्का है। योगी जी, हमारे साइकिल की धाँ से हवा निकल गई, पंचर हो गई, अब चल ही नहीं रही है। हाँ, तो ये सब केवल अफवाहें हैं। 9 में 7 जीते हैं, 7 द्वार टूट चुका है, महाभारत का 8वां बाकी है। आज के युग के, हाँ, आज के युग के अभिमन्यु 8वां भी तोड़ देंगे। 8वां भी तोड़ेंगे? हाँ, पक्का है। पक्का है एकदम, और क्या। अच्छा, अवधेश प्रसाद जो कहते हैं यहाँ से हम चुनाव जीत रहे हैं, जीतेंगे? कोई ज्योतिषी हैं कि अंतर्यामी हैं? बगैर वोट पड़े वो तो भाई जीत लिए हैं, तो वो तो अपने अंदर आत्मा से जीते रहे। वो तो 8 को क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो यादव और मुस्लिम ही साथ नहीं देगा, तो हम भी नहीं समझते कि अगर यादव मुस्लिम साथ नहीं देगा तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? कहाँ से जीतेंगे भाई, कहाँ से जीतेंगे? आप अपने शासन काल में विकास किया ही नहीं। आपने दंगा फैलाया और बहन बेटियों का कोई रोक नहीं लगाया मंचलों पे। केवल कागजी कार्रवाई, आपने एक योजना चलाई थी 1090, वो केवल एक वैसे रह गई कि प्रचार प्रसार के तौर पे, और कोई उस पे धरातल पे नहीं उतरा। इसमें देखिए, आज कोई किसी को, बहन बेटी को कोई मनचला छेड़ता है, इस चौराहे पर छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे योगी दूत खड़े हैं, वो वहाँ से बच के नहीं जाएगा। अगर वहाँ से किसी तरीके से निकल गया तो अगले चौराहे पर भी योगी दूत खड़ा है, वहाँ से भी बचे नहीं। अरे इनकाउंटर क्या, अब वो तो राम नाम के द्वारा जप नाम हो जाएगा उसका। मतलब राम नाम सत्य नहीं, वो तो सत्य है, राम नाम के भाई सत्य है ही है, कोई असत्य थोड़ी है। हाँ, अब कैसे सत्य है वो तो वही जान। जो है इस समय अगर मुख्यमंत्री की बात करें, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, किसे पसंद कर रहा है? मैं तो योगी को पसंद करता हूँ। हाँ, सहनशील, सज्जन, एक योगी। योगी क्या हो सकता है? सज्जन व्यक्ति हो सकता है। आज जो हमारी विश्व की, भारत की धरोहर युवाओं पे और बुजुर्गों पे, वरिष्ठों पे टिकी हुई है, इन्हीं साधु संतों पे तो टिका हुआ है कि नहीं? और किस पे टिका हुआ है? अगर इन्हीं लोग ना रहें तो भाई मानव में राक्षसीपन आ जाएगा। ये लोग उनको शुद्ध करते हैं अपने सत्संग के माध्यम से, विचार के माध्यम से, आचार विचार से। हाँ, इस तरीके से
समाज में अच्छी भावना फैलाते हैं। और आपसे भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, इस समय आपको बेहतर कौन नज़र आता है? योगी आदित्यनाथ बढ़िया मुख्यमंत्री हैं या फिर अखिलेश यादव को भी आपने देखा होगा? मुसलमानों के लिए बेहतर कौन है? नहीं, देखो इस समय जिस हिसाब से विकास हो रहा है उस हिसाब से योगी जी बेहतर हैं, क्योंकि विकास, हाँ विकास इतना हो गया है कि देखिए अपना अयोध्या ज़िला ही चमक गया है पूरा। मतलब पढ़ा लिखा युवा जो है वो जातियों में न फंसकर विकास को देख रहा है। विकास कौन कर रहा है, कौन हमारे लिए कर रहा है, हमारे समाज के लिए कौन कर रहा है, मेन यही मुद्दा है। विकास देख रहा है युवा, और विकास ही देख के वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा। कि राजू भाई यहाँ पर धर्म और जाति नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। जिसने विकास किया उसी के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे देखिए बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे इकबाल भाई, वो भी तो बीजेपी कर रहे हैं सपोर्ट। उनको पता है कि ऐसे मुद्दा चलता रहता तो शायद मानव में विद्रोह की भावना हो सकती है। इसको जितनी जल्दी निस्तारण किया जाए उतना ही अच्छा है। तो उनकी सोच और समझ बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने दोनों पक्ष में सहमति बनाकर समाप्त कर लिया। आज भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, उनकी मस्जिद बढ़िया तैयार हो रही है। यादव, भरत यादव जी। यादव इस बार किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, जी। कमल निशान, जी। साइकिल का है साथ छोड़ रहे हैं? साइकिल का, साइकिल में कुछ विकास नहीं हुआ है। भाजपा बहुत विकास किया है और उसकी भी सरकार भी नहीं बनेगी और उपचुनाव है। तो साइकिल पंचर होगी या कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, साइकिल पंचर होगी। साइकिल पंचर होगी, हाँ। आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से। कुछ और कहना चाहेंगे? बस इतना है। बस इतना हाँ, काफी है आपके लिए? कहाँ, बस काफ़ी है। मतलब कमल खिला रहे हैं? हाँ, कमल खिलेगा यहाँ। तो यहाँ पर इन लोगों से हमने बातचीत की, इनका जो कहना है वो आपको हमने दिखाया। यानी कि इस बार मिल्कीपुर का रण जो है बहुत फंसा हुआ है। मिल्कीपुर वैसे तो नाक का सवाल बना ही हुआ है, लेकिन अगर यादव और मुसलमान दोनों समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना किला नहीं बचा सकती अगर यादव और मुसलमान उसके साथ होंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर का यादव और मुसलमान किसके साथ होगा? साथ ही साथ मिल्कीपुर का रण कौन जीत रहा है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।